हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा फंक्शन लेके आया हूँ जिसकी सहायता से आप इजीली नंबर और टेक्स्ट को अलग कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई वेरी डिफ़िकल्ट डाटा आ जाता है जो नंबर और टेक्स्ट मिक्सअप होता है और हमें समझ में नहीं आता है कि ये कैसे सेपरेट करें। हमें ज़रूरत पड़ती है कि नंबर को अलग करो, टेक्स्ट को अलग करो। लेकिन अगर इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट होता है, जैसे कि ऐसा होता है कि टेक्स्ट के सारे नंबर टेक्स्ट के बाद होते या स्पेस के बाद होते, तो मैं इसमें कोई भी फंक्शन लगा लेता। अगर ये टेक्स्ट के बाद होते तो मैं राइट फंक्शन लेफ्ट राइट का लगा लेता, उससे सेपरेट कर लेता। लेकिन ये सारे मिक्सअप है, कोई भी इनका क्रम नहीं है, ना टेक्स्ट का ना कॉलम का, सारे मिक्सअप हैं। तो ऐसे में क्या करूँगा, इसमें कोई सा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अगर कोई फार्मूला काम करेगा भी तो इसमें बहुत लेंथी हो जाएगा, तो और हो सकता है आपको समझ में आए या ना आए, और 100% चांस है भूलने के तो हैं। तो ये तो काम नामुमकिन है, लेकिन मैं ये काम आपके लिए मुमकिन करके दिखाऊंगा। आज हम सीखने वाले हैं रिजेक्ट रिप्लेस फंक्शन, जिसकी सहायता से आज हम ये काम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फंक्शन रिजेक्ट रिप्लेस। ये फंक्शन है। फंक्शन में बढ़ने से पहले मैं आपको इसके आर्गुमेंट बता देता हूँ। इसके आर्गुमेंट, 3 आर्गुमेंट की हमें ज़रूरत होती है: टेक्स्ट, पैटर्न और रिप्लेसमेंट। बस ये 3 आर्गुमेंट की ज़रूरत होती है, इसकी सहायता से ये फार्मूला वर्क करने लगता है। तो टेक्स्ट टेक्स्ट क्या रहेगा मेरा, ये तो ईजी है, टेक्स्ट कॉमा। अब महत्वपूर्ण होता है कि पैटर्न, ये पैटर्न बनाना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो पैटर्न बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन्वर्टेड कॉमा और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। और ध्यान रखिए कि ये फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट में ही वर्क करेगा। अगर इसमें मैं मजली ब्रैकेट या ओनली नॉर्मल ब्रैकेट लगाऊं तो ये वर्क नहीं करेगा। इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये काम नहीं करेगा। अब और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होनी चाहिए। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाद मैं लगाऊंगा कैरेट। ये देखिए, ये रहा कैरेट। अब मैं इसमें पैटर्न पास करूंगा, कैपिटल A टू कैपिटल Z। अब मैंने कैपिटल A टू जी कैपिटल Z पास क्यों किया, मैं इसको एक रेंज दे रहा हूँ कि कैपिटल A से Z तक की वैल्यू कोई सी भी हो सकती है, ABCDEF, वो सारे को देखेगा, 8 से टू Z देखेगा और कैपिटल वाले से देखेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि मेरे टेक्स्ट होते हैं जो, उसमें कोई ज़रूरी थोड़ी है कि स्मॉल ही कैरेक्टर होंगे, कैपिटल भी होते हैं स्मॉल भी होते हैं। इसलिए मैंने उसको पास किया कि A टू Z कैपिटल ढूंढेगा। ये देखिए, इसमें भी कैपिटल है और स्मॉल भी है। अब A टू स्मॉल Z, अब मैंने स्मॉल A टू स्मॉल Z पास किया। अब मैं उसको क्या बोला, मैंने उसको बोला कि स्मॉल A से स्मॉल Z तक की कोई भी कैरेक्टर हो फाइंड आउट करके मुझे देगा। तो ये स्मॉल A टू स्मॉल Z कैरेक्टर फाइंड आउट करेगा। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट बंद करता हूँ, अब लगाता हूँ इन्वर्टेड कॉमा, अब कॉमा लगाता हूँ। अब कह रहा है रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट में क्या करना होगा मुझे, कि रिप्लेसमेंट में अब मुझे बस इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। ये देखिए, और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे तो एरर बता के एंटर मारेंगे, फिर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑटोमेटिक ले लेगा, एरर बताएगा पहले तो। और यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट ही लगानी है, कोई सी और ब्रैकेट से काम नहीं करेगा, तो वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि ये फिर क्या करता है, काम करता है या नहीं करता है। यहाँ तक मेरा हो गया फॉर्मूला। अब मैं ब्रैकेट कर देता हूँ बंद। अब ये देखिए उत्तर, ये तो गलत हो गया थोड़ा, वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें तो नाम मिक्स करके आ गया। ये देखिए, नेम मिक्स आ गया, लेकिन मुझे तो ये नाम दिए हुए हैं, ये किसी के नाम दिए हुए हैं, उसमें ही नंबर मिक्सअप हैं। तो नाम तो मुझे सही क्रम में चाहिए होते, जैसे ये चाहिए था रॉबिन डर्ट, मुझे ये सही क्रम में चाहिए होते कि इसमें रॉबिन के बाद स्पेस हो, डर्ट हो। जैसे लिज है, पेलिटर है, तो इसमें
स्पेस होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, बस सिंपल सी ट्रिक A to Z है, बस यहाँ पर स्पेस ऐड कर दो बस। अब देखिए काम हो गया, एंटर। ये देखिए सारे नंबर आ गए बिल्कुल सही। ये मेरे सारे नेम थे और इसमें नंबर मिक्स थे। तो देखो आप पहचान पा रहे हैं कि कौन से नेम हैं कौन से नंबर हैं। सारे मिक्सअप है, कोई कहेगा ही नहीं कि ये नेम या नंबर है। अब ये देखिए इसने कैसे क्लीन कर दिया डाटा, और नेम एकदम सही क्रम में लेके आया ये देखिए। अब मैं इसमें ब्रैकेट हटा के कोई मजली ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब ये देखिए, अब ये काम नहीं कर रहा है। जो वैल्यू यहाँ थी यहाँ पर ये वही वैल्यू आ गई यहाँ पर। ये देखिए जो वैल्यू यहाँ थी वही यहाँ आ गई। ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई सी ब्रैकेट काम नहीं करेगी, ओनली स्क्वायर ब्रैकेट ही काम करेगी। और इसका एक ट्रिक और है, ये देखिए। अब मैंने यहाँ पर कैरेट लगाया था। जब मैंने कैरेट लगाया और उसको टेक्स्ट पास किया मैंने, तो यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा था और सही क्रम में नेम आ रहा था। अब मैं अगर ये कैरेट हटा दूँ, अब ये क्या करेगा फंक्शन, कि मैंने जो इसको पैटर्न दिया है A से Z, कैपिटल स्मॉल a to Z, अब ये इनको हटा देगा, केवल नंबर लेके आएगा। ये देखिए अब केवल नंबर लेके आया। ठीक है, अब मैं जैसे मैंने ये फॉर्मूला लगाया, अब मैं इसको नंबर लेके आता हूँ। ये देखिए फिर से मैंने पास किया रिजेक्ट रिप्लेस। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे उस वाली ट्रिक से जो मैं अभी लगा रहा हूँ, चाहे मैं कैरेट हटा के, वो आपके ऊपर है। कॉमा, अब यहाँ कह रहा है पैटर्न, पहले तो मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। अब पैटर्न में क्या दूंगा, क्योंकि मुझे नंबर फाइंड आउट करने हैं तो नंबर पास करूंगा मैं 0 से 9, क्योंकि 0 से 9 के में ही नंबर मुझे सारे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट पास करूंगा, इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, कॉमा। अब रिप्लेसमेंट में क्या, कुछ नहीं, इन्वर्टेड कॉमा डबल बार लगाया, और यहाँ मैं कैरेट लगाना भूल गया, कैरेट लगा देते हैं यहाँ। ये देखिए, और आप देखिए उत्तर, ये देखिए नंबर अलग हो गए, ये मोबाइल नंबर थे। ये देखिए नेम अलग हो गए और मोबाइल नंबर अलग हो गए सारे। ये देखिए, और इसमें टेक्स्ट में देखो सारे मिक्सअप थे, पूरा डाटा क्लीन अप हो गया। और रिजेक्ट रिप्लेस फंक्शन का नेक्स्ट उपयोग क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, पार्ट 2। इसका रिजेक्ट रिप्लेस फंक्शन का पार्ट 2 आने वाला है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच जाए और नई नई ट्रिक आपको सीखने को मिले। थैंक फॉर वॉचिंग।